अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रोंकाइटिस के बारे में काफ़ी लोगों ने हमारे यहाँ से भी और बैरून मुल्क से भी पूछा था। ब्रोंकाइटिस को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए दो लफ्ज़ों में। कोई भी एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे कुछ उड़ता हो, जैसे कि कपड़ा बनने की फैक्ट्री, धागा फैक्ट्री, मिर्च मसाला पीसने की फैक्ट्री, ठीक है ना, जहाँ कुछ कोई भी पिक्सल या उसके पार्ट्स उड़ते हों या उड़ने का खतरा हो। एक तो होती थी पुराने ज़माने में वो बारीक जूने वाला, बारीक तार वाला जूना बनाने की फैक्ट्री, उसमें तो जो भी काम करता था गरीब मजबूर होकर वो मर जाता था। क्योंकि वहाँ जो पार्ट्स पिक्सल उड़ रहे हैं वो लोहे के होते थे, अल्मुनियम के होते थे, आयरन के होते थे। तो इस जूने वाली बनाने वाली फैक्ट्री में तो जो काम करता था वो हलाक हो जाता था। बहुत जल्दी गरीब मजबूर होकर जॉब करता था और फिर वो इंतकाल हो जाता था उसका। तो उसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, अभी कपड़े की फैक्ट्री में और धागा बनाने वाली फैक्ट्री में अंग्रेज ने फिट किया था कि इनके वर्कर्स को रात को थोड़ा सा गुड़ ज़रूर दिया जाए। ठीक है, तो अब अंग्रेज भी चला गया, अब लोग भी इस बात को भूल गए। उसमें इन सारी बातों में होगा क्या कि जहाँ पिक्सल उड़ते हैं और जनाब वाली पार्ट्स उड़ते हैं, जहाँ उड़ने वाला कुछ भी मवाद होता है, अब वो मसाला पीसने वाली फैक्ट्री हो या कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री हो, जहाँ कुछ भी उड़ता हो, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो सांस का निज़ाम तनफ़ुस का मामला है ये डैमेजिंग में आ जाता है, ये सोजिश में आ जाता है, ये ना नज़र आने वाली ज़ख्मी कैफियत में आ जाता है। नज़र तो नहीं आ रहा आपको, लेकिन ये है कि हाँ, वो अलग बात है कि अगर साइटोलॉजी में इसको चेक करेंगे तब तो नज़र आएगा, लेकिन आम आदमी को नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी डैमेजिंग वैल्यू जो है वो सोजिशी कैफियत पैदा करती है। अब वो अगर एक वक्ती तौर पर एक वास्ता पड़ा था तो आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम उसको उड़ा के फेंक देगा और ये एक्यूट लेवल पे जाके निमट जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा अरसा उसमें मुलाजमत है, जॉब है और इलाज नहीं कर पा रहे, या जो अंग्रेज़ का बताया हुआ तरीक़ा था कि गुड़ खाना है रोज़ाना रात को, ऐसे तमाम वर्कर्स ने जिनके बनने बनाने के अमल में कुछ उड़ता हो, फिर ये जनाब वाली एक्यूट को छोड़ें, ये सीधा सीधा क्रॉनिक पे जाएगा। क्रॉनिक पे जाएगा तो फिर इलाज भी फिर लंबा चौड़ा टाइम ले लेगा। तो बेहतर है कि अंग्रेज़ की बात मान लेते कि ऐसे काम करने वाले लोग जो है थोड़ा सा गुड़ रात को खा लेते। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जब गले को पकड़ता है तो सांस में भी तकलीफ देगा, सोजिश भी देगा। और तकलीफ और सोजिश का जो टेम्परेचर है, सोजिश मतलब जल रहा है, कुछ बर्न हो रहा है, तभी तो सूज रहा है ना, कुछ बर्न होगा तो सूजेगा। तो ऐसी कैफियत में क्या है, वो लाइट फ्लेम है, अंदर एक आग है, एक जलन का अमल है, एक तकरीब कारी हो रही है। तो जब ये बढ़ेगी ऑफ कोर्स के आपको 99% चांस है कि आपको बुखार भी हो जाए। ये उस इलाके में भी होता है, ये सांस का मसला, निज़ाम तनफ़ुस की डैमेजिंग वैल्यू, जहाँ पॉलन एलर्जी होती है। पॉलन एलर्जी में भी जो उसके पिक्सल्स हैं और वो भी जब अटैक करते हैं सांस के यूनिट्स में, तो वहाँ पे भी उनको जो होगा वो यही निज़ाम तनफ़ुस में सोजिशी कैफियत होगी। और इस दुनिया में रहते हुए जहाँ पॉलन एलर्जी ज़्यादा है, बाहर मुल्कों के बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे पॉलन एलर्जी की शिकायत बहुत बढ़ी हुई हैं। और हमारे मुल्क में भी काफ़ी इलाके ऐसे हैं, सदर मुकाम कह लीजिए, तो वहाँ भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे पॉलन एलर्जी अपने वक्त पर पूरी आबोताब और शक्ति और क्षमता के साथ अपनी जोलानियाँ दिखाती है। पॉलन एलर्जी बोला, हाँ। तो ऐसी सूरतों में बेहतर तो होता है कि इन हालात और माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में बंदा मास्क इस्तेमाल कर ले। मजबूरी है, अगर ऐसे हालात में रहना है तो मजबूरन तौअन व करहन, ना चाहते हुए भी मास्क यूज़ कीजिए। तो मास्क में ये है कि वो उड़ने वाले पिक्सल आपकी नाक में जाके आपके निज़ाम तनफ़ुस को डैमेज करने से काफ़ी हद तक आपका जो मास्क है वो बचा लेता है, अल्लाह आपको बचा देता है। हर जगह एहतियात की जाती है, तो अगर ये काम कर लेते हैं तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर इस जद में आ गए, और इस जद में अगर आ गए तो उसका एक तरीक़ा तो ये होता है कि इतनी बड़ी बड़ी फलियाँ होती हैं, और उसको आप अमलतास की फली कहते हैं, इमलतास की फली कह लीजिए, अमलतास की कह लीजिए। कोई 18-18 इंच लंबी पतली पतली फलियाँ होती हैं, दरख्तों में यूँ लटकी हुई हैं, उसको क्या कहते हैं, अमलतास। तो उसको आपके घर में पिसा हुआ होना चाहिए अगर इन हालात के शिकार हैं। उसमें क्या करेंगे कि उसका पाउडर पिसा हुआ, उसका चाय का आधा चाय का चम्मच, बस ज़्यादा नहीं, बड़े से बड़ी उम्र का हो तो आधा चाय का चम्मच, नाबालिग हो या उससे कम हो तो क्वार्टर चाय का चम्मच बहुत है। उसको उबाल के, उसको छान के, और उसमें गुड़ मिला लें। हाँ जी, गुड़ ज़रूर मिलाना उसमें, ठीक है। चीनी तो किसी भी सूरत में नहीं मिलानी। जितना भी आतिशा की जहर आज दुनिया में बढ़ रहा है, VDRL का केस आ रहा है, TPHA का केस आ रहा है, एयरपोर्ट से बंदों को रिजेक्ट किया जा रहा है, इन सब की वजह जो है
चीनी है। किताबों में गलत बात लिखी गई है कि वो गलत औरत के पास जाने से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो आतिशगी जितना मामला है चीनी खाने से होता है, और जल्दी बाल भी जल्दी सफ़ेद चीनी की वजह से होते हैं। बाकी गुड़ बनाने वालों को अल्लाह हिदायत दे कि गुड़ सस्ता कर दें। वो चीनी इतने प्रोसीजर के बाद भी जनाब वाली सस्ती है, और गुड़ जनाब वाली 2 टके का प्रोसीजर नहीं है और इतना महंगा। मकसद है कि इंसानियत का ख्याल कर लेते। तो बहरहाल जी ये मसला जो है, इसमें सबसे पहले अगर इस सोजिश में आ गए ब्रोंकाइटिस में, तो सबसे पहले तो अमलतास का आप जुशानदे को गरारा करते हुए पी लें, गुड़ को थोड़ा सा मुंह में रख लें, सिलो सिलो अंदर उतार लें, और ऊपर जो है गले के ऊपर जो है लहसन का तेल या हल्दी का तेल, 1 चुटकी हल्दी ले ली, 1 चुटकी सरसों का तेल ले लिया, मिक्स करके गर्म किया, हल्दी का तेल हो गया। 1 लहसन जो है 1 चाय के चम्मच सरसों तेल में जला लिया, जला हुआ फेंक दिया। अब जो तेल बचा है लहसन का तेल हो गया। तो लहसन का तेल, हल्दी का तेल खुद बनाना है, घर में बनाना है। तो ये हल्का सा नीम गर्म करके मालिश करके कपड़ा लपेट दें, तो उससे भी अल्लाह ताला बहुत फ़ायदा तरीन दे देता है। तो इलाज तो बहुत आसान है, करने आप बन जाइए। और आइंदा के लिए एहतियात कीजिए कि आइंदा ऐसे एटमॉस्फेयर में एंट्री लेने से कबल आप मास्क लगा लीजिए। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।